Hello my dear students. So students, today we will discuss about the DC generator. Okay, जैसे कि आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में अबाउट एसी जनरेटर. ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डीसी जनरेटर? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द जनरेटर विच प्रोड्यूस द डीसी करंट मींस डायरेक्ट करंट. जो क्या प्रोड्यूस करे? डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करे. या फिर अपन ये कह सकते हैं द जनरेटर विच कन्वर्ट्स द mechanical energy which converts the mechanical energy into direct current. डायरेक्ट करंट जो क्या कर रहा है भाई, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? डायरेक्ट करंट. ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट का मतलब समझते हैं, अभी आप समझ जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट क्या है? ठीक है, जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स कि जो अपने आर्मेचर है वो क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था. ओके, देयर इज अ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर. ओके, तो दिस इज द मैकेनिकल वर्क. समझ आ रही है? दिस इज द मैकेनिकल वर्क. जब भी कोई पोजीशन में टेंशन हो या फिर कोई मूवमेंट हो तो अपने पास क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होता है. समझ आ गए बात? सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द आर्मेचर इज कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट करंट. ओके, वो कन्वर्ट कौन कर रहा है? डीसी जनरेटर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि डीसी जनरेटर क्या है. ओके, सपोज सबसे पहले अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. ओके स्टूडेंट्स, तो उससे भी पहले अपन बात करेंगे स्टूडेंट प्रिंसिपल. ठीक है, इट डिपेंड्स, अपन कह सकते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेम. जो अपने पास एसी जनरेटर का प्रिंसिपल था सेम इसी का वो भी है. ठीक है, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द प्रिंसिपल of the DC generator is electromagnetic induction. वो लोग कर सकते हैं electromagnetic induction. Okay, this is the same for the AC generator. Okay students, ठीक है. now अपन बात करते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स सेम पार्ट्स हैं बट देयर इज अ डिफरेंस. डिफरेंस क्या है अपन देखते हैं. सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ जैसे डीसी जनरेटर. दिस इज द, थोड़ा इसको यहां बढ़ाते हैं. दिस इज द हॉर्सशू मैग्नेट. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज सेकंड मैग्नेट. Okay, this is north pole and this is south pole. Okay students, and this is the armature. Armature means this is the coil of the wire. This is the coil of the wire. Wire को क्या क्या करते हैं अपन? wrap करते हैं. Okay, and this is the axle. This is axle. Okay students, तो देखो ध्यान से, अपने स्टूडेंट लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपने देखा था एसी जनरेटर. तो एसी जनरेटर अपने काम में लिए थे क्या? स्लिप रिंग्स. क्या काम में लिए थे? बताओ. स्लिप रिंग्स. ध्यान है आपको? ठीक है, बट यहाँ पे चेंजेशन ये है, इन द एसी जनरेटर वी विल डिस्कस या फिर अपन कह सकते हैं वी विल यूज द स्प्लिट रिंग्स. क्या यूज करते हैं बताओ? स्प्लिट रिंग. स्प्लिट रिंग, नॉट स्लिप रिंग. ठीक है, ये तो किसमें यूज करते हैं अपन? एसी जनरेटर. ओके, बट स्प्लिट रिंग या फिर इसका दूसरा नेम है अपने पास कम्यूटेटर. क्या बोलेंगे इसको अपन? कम्यूटेटर. ओके, कम्यूटेटर भी इसको अपन कह सकते हैं. ओके, ये है क्या? अपन कैसे स्प्लिट, देखो नेम क्या है? स्प्लिट रिंग. मतलब कोई एक रिंग है उसको क्या कर दिया अपने? ब्रेक कर दिया, बीच में टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया. ओके, तो सपोज दिस इज द फर्स्ट स्लिप रिंग. दिख रहा होगा आपको? बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द फर्स्ट स्लिप रिंग. ओके, एंड दिस इज सेकंड स्लिप रिंग. बात आ रही है समझ? मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज ये एक्सल है, ठीक है, तो इसके अराउंड अपने वन स्लिप रिंग और ये हाफ स्लिप रिंग, मतलब हाफ स्लिप रिंग को अपन क्या, सॉरी स्प्लिट रिंग, इसको क्या करेंगे अपन? अरेंज करेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट हाफ स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग, एंड दिस इज सेकंड हाफ स्प्लिट रिंग. बोलो कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना भाई, स्लिप रिंग यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे इसमें अपन? स्प्लिट रिंग्स. Okay students, so this is the first split ring and this is second split ring. This is also called commutator. Okay students, this is the C1. इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ? C1 and this is C2.
ओके, दिस इज द डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बाकी अदर इसके पास की बात करूं तो स्टूडेंट दिस विल बी द सेम ऑफ द एसी जनरेटर। ठीक है, जो एसी जनरेटर अपने काम में वही सेम अपने पास मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। दिस इज द सेम आर्मेचर, दिस इज एक्सल। ओके स्टूडेंट, एंड दीज आर द ब्रशेस। ठीक है, इसको C1 C2 में थोड़ा साइड में लिख रहा हूं। ओके, दिस इज द ब्रश एंड दिस इज द सेकेंड ब्रश। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। ठीक है, इसको अपन ने कह दिया दिस इज द C2 एंड दिस इज C1। okay, and this is the B2 and this is B1। okay, this is the brush B1 and this is brush B2। okay students, now same thing कनेक्ट करते हैं अपन इसको वायर से। इसको अपन ने कनेक्ट किया किससे, C1 से। okay, this is the C1। okay, and this wire will be connected to the C2। same thing। okay, अब यहां से अपन एक लोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज गैल्वेनोमीटर या बल्ब भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, लोड कोई भी लोड हो सकता है। ओके, गैल्वेनोमीटर यूज कर लो एंड दिस इज कंप्लीट सर्किट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आर्मेचर। ओके, एंड दिस इज मैग्नेट। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, सो द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सेम थिंग भाई, हर चीज सेम रहेगी जो अपन एसी में देखा था, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कुलर रिंग्स है। समझ आ गई बात? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसके बीच में क्या है, एक्सल है। ठीक है, मतलब इस तरीके से होता है ये, बट ये क्या है, बीच में से स्प्लिट होता है। समझ गए, ब्रेक किया हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। अब इसकी वर्किंग समझते हैं अपन, वही सेम टू सेम फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकंड हाफ साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल, ओके स्टूडेंट्स, तो इफ वी रोटेट दिस एक्सल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर अपन क्या करें, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, सपोज अपन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ओके, इफ वी रोटेट दिस एक्सल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सपोज दिस इज द A, this is B, C and this is D। okay, if we rotate this axis in the clockwise direction, then AB will move in the upward direction and CD will move in the downward direction। क्या बोलो, कोई दिक्कत इसमें? भाई AB कैसे मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, CD will कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लगा दो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बताओ देखिए। ठीक है, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। फोर्थ फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द middle finger will represent the current। okay, so this is the force। force कहाँ लग रहा है, upward direction में। ठीक है, AB किस तरफ मूव कर रहा है, upward direction में, so this is the direction of the force। this is the direction of magnetic field। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। okay, and this show the direction of the current। देखो कोई दिक्कत, ठीक है, सेम थिंग जो अपन ने पहले देखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम A to B, फ्रॉम B to C, C to D। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कहां से जनरेट हो रही है, यहां से। समझे कि नहीं समझे, यहां से करंट प्रोड्यूस हो रही है। अगर यहां से करंट प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या होगा बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ब्रश B1 क्या बन गई, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ब्रश B2 इज द नेगेटिव टर्मिनल। समझ गए ये बात? और आपको पता है करंट कैसे मूव करेगी। अब देखो यहाँ पे सेकंड सर्किट है, सो इन द सेकंड सर्किट द करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ गए क्या? ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कैसे करंट मूव करेगी, फ्रॉम B1 टू B2। तो यहाँ पे अपन नोट कर लें इसको। तो यहाँ पे अपना करंट की डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले ये बताओ, A to B, B to C and C to D। ओके, B1 क्या है, B1 इज द पॉजिटिव। ओके, एंड B2 is negative। okay, and the direction of the current in the load is from B1 to B2। ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम B1 to B2। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं। सेम थिंग, दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा,
ए बी कहाँ चला जाएगा, इस तरफ, मतलब यहाँ पे ए बी आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी। तो इस कंडीशन में अपने पास करंट क्या है बताओ, B1 to B2, कोई दिक्कत। चलो आगे देखें, सेकंड डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसका, तो सपोज दिस इज एंड दिस इज second magnet, okay, this is armature, this is axle, okay, and this is the first split ring, not slip, this is the split ring, okay, this is the first split ring, okay, and this is second split ring. Okay, this is the first split ring, this is second split ring, okay, but हुआ क्या, ध्यान से सुनो भाई, अपने पास वही सेम थिंग है भाई कि अपने पास जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, एक्सल से। अगर एक्सल रोटेट करेगा तो क्या स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रोटेट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कम्यूटेटर भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो आफ्टर द फर्स्ट हाफ साइकिल अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कम्यूटेटर C2 वो यहाँ आएगा और C1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत, बोलो कोई इसमें प्रॉब्लम है क्या आपको? भाई अपन जानते हैं ये क्या कर रहा है, भाई अपने पास जो कम्यूटेटर्स होते हैं या स्प्लिट रिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है, एक्सल के साथ रोटेट करेगी, इससे अटैच्ड है, बोलो सही बात है। ब्रशेज क्या है, वही सेम टू सेम स्टेशनरी, ठीक है, बट जो रिंग्स हैं वो क्या है, रोटेटेबल है, मतलब these are attached to the axle। अगर एक्सल रोटेट करेगा तो उसी डायरेक्शन में ये भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो अपन ने क्या कहा, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल AB, आफ्टर द फर्स्ट हाफ साइकिल AB विल बी at this place and CD will be at this place। तो क्या यहाँ पर C2 और C1 क्या चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल। C2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और C1 कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड। ओके, सो दिस विल बी C1, ध्यान से समझ लेना भाई, दिस इज द C1 एंड दिस इज C2। बट आपको पता है द ब्रशेज आर स्टेशनरी, ब्रश क्या है, स्टेशनरी है। अगर ब्रश स्टेशनरी स्टूडेंट, देन दिस इज द ब्रश B1, जो सेम था अपने पास, ये क्या है, ब्रश B1, ओके स्टूडेंट, दिस इज द B1 एंड दिस इज B2, दिस इज द ब्रश B2, बोलो कोई दिक्कत, ब्रश सेम प्लेस में है, देखो ध्यान से, बट कम्यूटेटर की डायरेक्शन क्या हो गई, या उनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हुआ यूं कि जो C2 है वो किससे कनेक्टेड है, B1 से, एंड C1 इज कनेक्टेड टू द B2। ध्यान से रख लेना, यहाँ पे क्या था, C1 किससे कनेक्टेड था बताओ, B1 से, और यहाँ पे C2 इज कनेक्टेड टू B2, बट एट दिस पोजिशन द B1 इज कनेक्टेड टू द C2 एंड B2 इज कनेक्टेड टू C1। बोलो समझे, क्या वायर को कनेक्ट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये क्या बन गया अपने पास, D, this is C and this is B and this is A, बोलो कोई दिक्कत। This is the north pole and this is the south pole, this is the direction of the magnetic field, okay। Now the other load is connected to the brushes, this is the galvanometer, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी जो रीडिंग आएगी, सपोज लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, सपोज लेफ्ट हैंड साइड में इसकी रीडिंग आई, ओके, जैसे करंट प्रोड्यूस है तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ओके। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आपको पता है, अब वही सेम थिंग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे आप, भाई अपन जानते हैं एक्सिल कैसे रोटेट कर रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन दिस कंडीशन द CD विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, CD कैसे मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड द AB विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अगेन वही सेम थिंग बनने वाली है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहेगा बताओ, भाई CD किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी फ्रॉम D to C, सेम थिंग, D to C, C to B, B to A। बट यहाँ पे चेंजेशन अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना भाई, देखो करंट ही अगर यहाँ पे D to C जा रही है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, वापस से पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, समझ गए, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी कहाँ पे, आ जाएगी नेगेटिव टर्मिनल में, ओके। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ये बात समझ आ गई, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल
एंड दिस इज नेगेटिव, तो वापिस से लोड में डायरेक्शन क्या होगा बता दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस विल बी फ्रॉम B1 टू B2. देखो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम B1 टू B2. इस केस में भी डायरेक्शन क्या है बताओ, B1 टू B2. समझ गए? तो ये कम्यूटेटर का रोल है. समझ गए? कम्यूटेटर क्या कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज नहीं होने दे रहा. कम्यूटेटर क्या कर रहा है, इट डज नॉट अलाउ टू चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगी, सेम. और अगर डायरेक्शन सेम है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी बताओ, डायरेक्ट करंट. Then the direct current will produce. समझ आ रही बात? तो इसका मतलब एक चीज आपको पता लग गई, डायरेक्ट करंट में अपने पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बताओ, सेम. ओके, मतलब ये हमेशा कैसे मूव करती है, फॉरवर्ड मूव करती है. समझ आ रही है बात? इट विल ऑलवेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, इन ए स्ट्रेट लाइन अपन कह सकते हैं. ठीक है, समझ आ रही है? इससे पहले अपन एसी जनरेटर में क्या देखा था बताओ, कि जो डायरेक्शन थी वो कंटिन्यूसली, जो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या था, फ्रॉम B1 टू B2, बट इन द सेकंड हाफ साइकिल किस क्या हो रही थी अपने पास, B2 टू B1. अरे भाई याद है, एसी जनरेटर में क्या देखा था अपन ने, एवरी हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस. ओके, बट इन दिस केस द डायरेक्शन विल बी सेम. डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब कौन सी करंट प्रोड्यूस होगी बताओ, डायरेक्ट करंट. कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बात आ रही है समझ में? ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका था डीसी जनरेटर. ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिफरेंस. देखो ये डिफरेंस तो अपन देख चुके हैं. द डायरेक्शन ऑफ द एसी करंट चेंजेस विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट द डायरेक्शन ऑफ द डीसी करंट रिमेन सेम. ठीक है, मतलब एक डिफरेंस तो अपन समझ चुके हैं. एक डिफरेंस और जानते हैं अपन, क्या जानते हैं बताओ, डिफरेंस एक और जानते हैं अपन, ये जानते हैं इन द एसी जनरेटर द स्लिप रिंग्स आर यूज्ड. एसी जनरेटर में क्या यूज करते थे अपन, स्लिप रिंग, याद है? ओके, बट इन द डीसी जनरेटर वी यूज द स्प्लिट रिंग्स. सेकंड डिफरेंस ये आ गया. और भी डिफरेंसेस है जिसको अपन अभी देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लो या फिर समझ लें, इसको आप डायग्राम्स को आप प्रॉपर्ली समझ लें. ओके, दिस इज द सेकंड हाफ साइकिल. Okay students, so let's understand the what are the differences between the AC and DC current. Okay students, देखते हैं. So students, now we will discuss the difference between AC and DC current, means alternating and direct current. Okay, so अगर इसमें डिफरेंस की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए the direction of the AC current continuously change, okay, in the equal interval of time. ये आपको पता है, जैसे कि अपने जनरेटर में वर्किंग देखा था. ठीक है, कि भाई इक्वल इंटरवल के बाद में क्या हो रही थी, अपने पास डायरेक्शन क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी. ओके, बट अपने जो डायरेक्शन ऑफ द डीसी करंट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब अपने पास ये सिंगल एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव. एंड ये भी अपन कह सकते हैं, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज, डज नॉट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करेगा. बट जो अपना एसी करंट है, इट कैन बी मूव इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सपोज दिस इज द एनी बल्ब, ओके, एंड दिस इज द बैटरी. Okay, this is positive, this is negative terminal. Okay, when the battery is connected to this circuit, okay, then the current will flow in the same direction. मतलब यूनिट डायरेक्शन. कभी आपने देखा है कि यूं करंट मूव कर रहा है? ठीक है, कभी मूव नहीं. अब तक अपने बैटरी लगाई थी, याद है आपको? ठीक है, तो कभी भी अपने पास करंट बैकवर्ड नहीं जाएगा. इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं, बैटरी अपने पास कौन सी करंट प्रोड्यूस करती है, डायरेक्ट करंट. ध्यान से समझ लेना भाई, बैटरी कौन सी करंट प्रोड्यूस करती है, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट. ओके स्टूडेंट्स, बट अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट, तो स्टूडेंट्स सपोज दिस इज द सर्किट, दिस इज द बल्ब, ओके, एंड दिस इज द, ठीक है, इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कि अपने पास जैसे एसी जनरेटर हो गया, चाहे एसी जनरेटर की बात कर सकते हैं, फिर मेन जो सप्लाई लाइंस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है. ओके, तो इसको किस तरह से अपन शो करते हैं, लाइक दिस, मतलब द डिवाइस इज प्रोड्यूसेस द अल्टरनेटिव करंट इज शोन बाय दिस साइड. ओके स्टूडेंट्स, चलो, तो यहाँ पे अपन को ये चीज समझनी है स्टूडेंट्स,
कि अगर मैं बात करूं सपोज कि यहां से करंट प्रोड्यूस हुई फर्स्ट हाफ साइकिल में, ओके, इफ इन द फर्स्ट हाफ साइकिल द करंट प्रोड्यूसेस इन दिस डायरेक्शन, ओके, नाउ इन द सेकंड हाफ साइकिल इट विल प्रोड्यूस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज यूं मूव कर रही है और सेकंड हाफ साइकिल में यूं, फिर हाफ साइकिल में, फिर सेकंड में, मतलब इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये अपन कह सकते हैं कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल होता है पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होता है, यहाँ पर, और जब सेकंड हाफ साइकिल होता है तो नेगेटिव टर्मिनल होता है, सॉरी फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर और नेगेटिव यहाँ पर। तो देखो करंट कैसा मूव करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इन द सेकंड हाफ साइकिल द पॉजिटिव टर्मिनल चेंज। सही बात है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो अब करंट कैसा मूव करेगी बताओ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देन अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल वापस ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो यूं करें, मतलब ये हुआ कि इसमें जो पॉजिटिव है नेगेटिव एक डिफरेंस और डाल सकते हैं इसमें अपन, द पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एसी करंट रिमेन्स डिफरेंट या फिर कंटिन्यूअसली चेंज। समझ आ गई बात। बट यहाँ पे मैं अगर डीसी की बात करूँ तो ये हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इसमें डायरेक्शन क्या होती है, चेंज विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंजेस विद द टाइम। ठीक है, यहाँ पर अपने पास मैग्नीट्यूड जो होता है करंट, वो भी क्या होती है, चेंज, मतलब कभी करंट कम होती है, कभी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, बट यहाँ पर अपने पास करंट क्या होती है स्टूडेंट, कांस्टेंट। किसके अंदर, इन द डीसी करंट रिमेन्स कांस्टेंट, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चले। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इट कैन ट्रेवल टू द लॉन्गर डिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिंग करंट लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, बट डायरेक्ट करंट डज नॉट ट्रेवल टू द लॉन्गर डिस्टेंस। यही एक इसका अपने पास रीजन है कि अपने जो हाउसेज हैं उसके अंदर कौन सी करंट आती है बताओ, एसी करंट। क्योंकि लॉन्ग भाई कितनी दूर से वायर से चलती हुई आती है, ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस। अगर डीसी करंट को आप ऐसे प्रोड्यूस करोगे तो ये प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अपने घर तक आ ही नहीं सकती। ओके, तो इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, एसी करंट, बिकॉज इट कैन ट्रेवल टू द लॉन्गर डिस्टेंस। समझ गए क्या बात, इट कैन नॉट ट्रेवल, ओके, या फिर इट कैन ट्रेवल टू शॉर्ट डिस्टेंस। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें स्टूडेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट इज 50 हर्ट्ज इन आवर कंट्री। अपनी जो कंट्री है, अपनी इंडिया है, इसमें लगभग अपनी जो फ्रीक्वेंसी काम में आती है स्टूडेंट 50। ठीक है, 50 to 60 अपन कह सकते हैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन यूज में लेते हैं, किसके लिए, फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब अपन जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पता है आपको, ऑक्सीलेशन इन द 1 सेकेंड, ऑक्सीलेशंस इन द 1 सेकेंड। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कि भाई अपने पास जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर उसको 1 सेकेंड में कितने टाइम रोटेट कर दे अपन, 50 टाइम। 1 सेकेंड में 50 टाइम अगर आर्मेचर रोटेट करते तो क्या प्रोड्यूस होती है, 50 हर्ट्ज की करंट प्रोड्यूस होती है, अल्टरनेटिंग करंट। समझ गए बात को। ठीक है, मतलब अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द 50 हर्ट्ज इन आवर कंट्री। ओके, 50 to 60 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट, दिस इज द 0, बिकॉज यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं होता है। समझ आ रही बात, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स तो अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0 रहेगी। समझ आ रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं उसका, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं किसके अंदर, वोल्टेज विद टाइम, दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द टाइम, या करंट का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वोल्टेज का अपन बना रहे हैं, तो स्टूडेंट दिस रिमेन सेम, मतलब कि अपने पास जो डीसी है उसका जो वोल्टेज वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। समझ आ रही है। ठीक है, मतलब इट डजंट चेंज विद द टाइम। बट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट द ग्राफ, अगर मैं ग्राफ की बात करूं किसका, ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, सो दिस रिमेन्स कंटिन्यूअसली चेंज, मतलब कि पहले अगर 0 पे है देन दिस विल बी लाइक दिस। देखो ध्यान से समझो इस ग्राफ को, भाई ये वोल्टेज, ये है टाइम, मतलब टाइम के साथ पहले तो वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले तो वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज, पहले 0 था फिर हो गया इंक्रीज, फिर वापस क्या हो जाएगा 0। ओके, फिर वापस मतलब करंट भी क्या हो गया, 0। तो इसलिए अपने क्या कहा था इसको, वेरिंग करंट, मतलब यहाँ पे करंट क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज, तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। समझ आ रही है बात है।
ठीक है, मतलब कि अपने पास वोल्टेज पहले इंक्रीज हुआ मैक्सिमम, फिर डिक्रीज 0 पे, फिर क्या हुआ इंक्रीज बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव क्या है, देखो ये शो करता है फर्स्ट हाफ साइकिल, दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, इस तरीके से होता है। और सेकंड हाफ साइकिल की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड हाफ साइकिल। समय आ रही है, अरे भैया अपन एक्सेल रोटेट किया था ना, उसमें फर्स्ट हाफ साइकिल का अगर अपन ग्राफ बनाए तो क्या होता है बताओ ये, ठीक है। और अगर मैं सेकंड हाफ साइकिल की बात करूं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड हाफ साइकिल, देन अगेन दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल, देन अगेन दिस इज सेकंड हाफ साइकिल। मतलब यहाँ पर अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या रहती है 50 हर्ट्ज, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है अपने पास 0। कोई दिक्कत, अरे बात आ रही है समझ में, आगे चले। इट प्रोड्यूसेस द अट्रैक्टिव शॉक, ध्यान से सुनो, सभी को पता है कि कोई भी करंट वाला वायर को आप टच करोगे तो क्या लगेगा, शॉक लगेगा, बिल्कुल लगता है। तो स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें डिफरेंस, शॉक में भी डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस, कि जो अल्टरनेटिंग करंट से जो अपने पास शॉक लगता है वो हमेशा क्या होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है ये अट्रैक्टिव, मतलब अगर यहाँ पर अपने शॉक लग गया तो ये अपन को खींचेगा, बाई चांस अगर अपन वायर के टच हो गए तो ये अपन को खींचेगा और पास लेके आएगा, दिस इज अट्रैक्टिव शॉक। बट द डीसी करंट प्रोड्यूसेस द रिपल्सिव फोर्स। डीसी करंट कौन सा प्रोड्यूस करता है, रिपल्सिव फोर्स। भाई अगर बैटरी से अगर कोई करंट आ रही है, हाल वैसे तो देखो नॉर्मल बैटरी तो उससे करंट लगता नहीं है, ठीक है, बट अगर बैटरी की वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। बट ये शॉक कैसा होगा, रिपल्सिव, आपको दूर भेजेगा, आपको झटका लगेगा, दूर भाग जाओगे आप, मतलब आपके करंट का शॉक ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं लगेगा। दिस इज एडवांटेज। अरे भाई समझ आ रही है, ठीक है। देखो ये एडवांटेज होते हुए भी अपन ज्यादा क्या यूज करते हैं, एसी करंट। क्यों, क्योंकि इट कैन ट्रेवल टू द लॉन्गर डिस्टेंस। एक और डिफरेंस है, अगर स्टूडेंट मैं आपको बोलूं कि अपने पास जो डीसी जनरेटर, डीसी करंट है, इसको अपन वापस किस में चेंज कर सकते हैं, डीसी करंट में। एसी करंट को किस में चेंज किया जा सकता है, डीसी करंट में, बट डीसी करंट को एसी करंट में चेंज नहीं किया जा सकता। समझ आ रही है बात, क्या कहा मैंने, एसी करंट कैन बी चेंज इनटू डीसी करंट, ठीक है। अब इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ओके, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एसी करंट इनटू डीसी करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। बट डीसी करंट को अपन क्या नहीं कर सकते, एसी में चेंज नहीं कर सकते। अब इसका एडवांटेज क्या है, किसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा चार्जर, चार्जर देखा आपने, आपको पता है आपके जो सप्लाई लाइन है वहां पे कौन सी करंट आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। लेकिन आपको पता है बैटरी में कौन सी करंट होती है, बताया था मैंने आपको, डीसी करंट। इसका मतलब आपका जो मोबाइल है उसमें बैटरी लगी है, ठीक है, तो बैटरी में कौन सी करंट काम में आएगी, डीसी करंट। तो यहाँ पे जो चार्जर है वो क्या है, चार्जर करता क्या है, चार्जर का एक काम है, क्या काम है, अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज करना, डीसी में चेंज करना। और वो डीसी करंट आपके बैटरी में क्या होती है, स्टोर होती है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये अपने पास रीजन है कि अपन क्या यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डीसी करंट बाय यूजिंग द रेक्टिफायर। तो चार्जर क्या है आपका, रेक्टिफायर। चार्जर कोई चार्ज नहीं करता है, चार्जर क्यों क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द एसी करंट इनटू डीसी करंट। बोला आ रही है बात समझ में, समझ आ रही है सभी को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द process, this is the complete difference between the AC and DC current. Okay students, so this is the today's lecture and this is the complete chapter. Okay, so revise this chapter properly. Okay, take care, bye.